नमस्कार दोस्तों, SKD प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंजीनियर पवन मिश्रा, CEO ऑफ SKD प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अच्छे जो कि सस्ता प्लॉट है उस प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो प्लॉट पॉकेट L में है, सेक्टर 20 ईडा में पड़ता है। तो L पॉकेट को हम समझते हैं कि L पॉकेट के रेट आज की डेट में कम क्यों हैं और भविष्य में L पॉकेट के रेट सबसे ज़्यादा क्यों होंगे। तो हम लोग समझते हैं कि पहले मास्टर प्लान के अनुसार क्या क्या ईडा के भविष्य की डेवलपमेंट है, आज की डेट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रखा है। ईडा का मास्टर प्लान ये है। मास्टर प्लान के हिसाब से ये यमुना एक्सप्रेस वे है, इधर आपका आगरा है, इधर नोएडा है। यहाँ ये 0 पॉइंट है जो परी चौक के पास पड़ता है। 0 पॉइंट यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है। यमुना एक्सप्रेस वे से लगभग 7 किलोमीटर दूर पर ईस्टर्न पेरिफेरल है, जो कि पूरे दिल्ली NCR का सर्कल है। जैसे हम कहीं भी दिल्ली NCR में कहीं जाना चाहें तो इस ईस्टर्न पेरिफेरल से हम जा सकते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल को क्रॉस करते ही दो यूनिवर्सिटी पड़ती है, एक तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है और एक नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो आज की डेट में ऑपरेशनल है। इसके साथ साथ और भी नंबर ऑफ प्लॉट्स यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो 26 यूनिवर्सिटीज़ इधर आनी है जो कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ होंगी। ये इसी इंस्टीट्यूशन एरिया में आनी है। यहाँ से एक कस्बा है, बहुत पुराना कस्बा है, दनकौर। दनकौर के पास मतलब 0 पॉइंट से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर ये सेक्टर स्टार्ट होता है, सेक्टर 18। सेक्टर 18 और सेक्टर 20, ये सेक्टर 20 है, इसको सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर बाय रोड से डिवाइड किया गया है। 18-20 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट रेट जो है वो 18-20 में ऑलमोस्ट सेम रेट है, सेम टाइप की प्रॉपर्टी है, सेम डेवलपमेंट चल रहा है। इसके लेफ्ट साइड में 18-20 हो गया, राइट साइड में ये सेक्टर है, सेक्टर 22D। इसमें भी प्लॉट्स हैं, इसमें छोटे प्लॉट्स हैं, 120 मीटर के प्लॉट्स हैं और 162 मीटर के प्लॉट्स हैं। ये 18 सेक्टर में मैक्सिमम प्लॉट 300 मीटर के हैं। 20 सेक्टर में आपके प्लॉट्स 300 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक के प्लॉट्स हैं। सेक्टर 17 जो है, यहाँ प्लॉट आपके 120 मीटर से लेके 200 मीटर तक के प्लॉट्स हैं। सेक्टर 16 भी रेजिडेंशियल है, यहाँ प्लॉट्स आपके 120 मीटर से लेकर 300 मीटर तक के प्लॉट हैं। बट मेनली जो प्लॉट्स जो है वो सेक्टर 18-20 में हैं। ये 20-18 सेक्टर है, इसमें आपके 21,000 प्लॉट्स हैं और सारे प्लॉट्स बड़े साइज के। कुछ छोटे प्लॉट हैं वो 2 पॉकेट में हैं, उन पॉकेट में भी छोटे छोटे प्लॉट हैं, जैसे 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर के प्लॉट हैं। इस सेक्टर 20 के बाजू में ही ये फिल्म सिटी है, जो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है और आधुनिक फिल्म सिटी इसमें बन रही है। ये फिल्म सिटी के पास ये सब इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं। ये सेक्टर आज की डेट में रेडी है, यहाँ डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और काफ़ी यूनिट्स इंडस्ट्रीज इधर लग रही हैं। यहाँ इंडस्ट्रीज का जो प्लॉट का एरिया है वो 300 स्क्वायर मीटर मिनिमम एरिया है और मैक्सिमम एरिया में आप 300 मीटर, 450 मीटर, 595, 1000, 2000, 4000, 10,000 और एकर्स में भी अवेलेबल हैं। मार्केट में रीसेल के लिए हम लोग के पास प्रॉपर्टी भी अवेलेबल होती हैं। ये इंडस्ट्रियल प्लॉट के बगल में ही आपका एयरपोर्ट है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है। इसका इनॉग्रेशन की डेट कभी भी कोई डेट फिक्स हो सकती है, तो इनॉग्रेशन इसका जल्दी होने की संभावना है। इस एयरपोर्ट के पास ये वाला एरिया जो है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये लॉजिस्टिक हब, लॉजिस्टिक पार्क इस तरह का बनाया जा रहा है। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया इधर भी काफ़ी, जब एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ेगा, यहाँ लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक हब बनाए जाएंगे, बाकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगेंगी प्रॉपर तरीके से, तो काफ़ी ज़्यादा इधर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इधर हो रहा है और भविष्य में होगा भी। इस मास्टर प्लान के हिसाब से हम देखते हैं, ये आपने 22D देख लिया जो रेजिडेंशियल है। ये सेक्टर 22F, ये एरिया, ये आप ओलंपिक सिटी के रूप में ईडा इसको डेवलप कर रहा है। यहाँ ओलंपिक सिटी बनेगी और यहीं उसके बगल में जो है ओलंपिक विलेज बनेगा। ओलंपिक सिटी, ओलंपिक विलेज अपने आप में एक शहर के लिए, अपनी सिटी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि सिटी में ओलंपिक सिटी हो और ओलंपिक विलेज हो, तो अपने आप में बहुत अद्भुत चीज़ होती है। तो यहाँ एयरपोर्ट भी हो गया, इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गई आपकी, ओलंपिक सिटी हो गया आपका, ओलंपिक विलेज हो गया,
CBD आपका यहाँ CBD बनेगा, जहाँ बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी, इधर मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और आपके बिजनेस हब, बिजनेस सेंटर्स इधर बनेंगे। साथ ही साथ नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, 26 यूनिवर्सिटीज़ के इधर प्लॉट हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से आने वाले टाइम में एक बहुत अद्भुत शहर, बहुत अच्छा, बहुत लेटेस्ट मॉडर्न शहर इधर निकल के आएगा। तो ईडा मुझे लगता है कि पूरे दिल्ली NCR का आज की डेट में गुड़गांव को टॉप लोग कहते हैं, लेकिन भविष्य में गुड़गांव से भी आगे ईडा के निकलने की संभावना पूरी है, क्योंकि ईडा में सब कुछ है। अब हम लोग देखते हैं जिस प्लॉट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पॉकेट L में है, सेक्टर 20 का। तो हम लोग सेक्टर 20 और 18 के जो मैप है उस मैप को समझते हैं कि L पॉकेट कहाँ पड़ता है, और इस मैप के अनुसार हम समझेंगे कि इस L पॉकेट का आज की डेट में रेट कम क्यों है, आज की डेट में डिमांड उसकी कम क्यों होती है। और लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि L पॉकेट की भविष्य में सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, वो कैसे होगी हम लोग इस मैप के हिसाब से समझते हैं। ये 1820 का मैप है, ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे हो गया। ये 1820 की डिवाइडिंग रोड है जो 100 मीटर बाय रोड है, और ये 100 मीटर रोड है जो कि एयरपोर्ट लाइन है। तो ये इधर आपकी एयरपोर्ट लाइन हो गई, ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे हो गया। ये 100 मीटर रोड जो सेक्टर 1820 को डिवाइड करती है। इसमें जो L पॉकेट पड़ता है वो L पॉकेट आपका यहाँ है, ये L पॉकेट है। ये L पॉकेट आज की डेट में, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट्स, जो बायर्स, जो मार्केट में प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, वो यमुना एक्सप्रेसवे से आके यहाँ से आते हैं, या तो इस रोड से आके यहाँ रुक जाते हैं, इन पॉकेट्स को देखते हैं, IJ पॉकेट देख लिया, या इस रोड से आके इन पॉकेट्स की तरफ 2A, 2C, 3B, 3C, F, G यहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि इधर डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो रखा है, इधर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो यहाँ जब क्लाइंट्स की गाड़ी नहीं पहुँचती है, क्लाइंट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो क्लाइंट कहते हैं कि आप हमें यही प्रॉपर्टी कहीं दिला दो, चाहे आप IJ में दिला दो, या 3A, 3B, 3C में दिला दो, FG में दिला दो, ठीक है ना, या जिन पॉकेट तक उनकी गाड़ी पहुंचती है वहां तक प्रॉपर्टी के लिए वो इंटरेस्ट शो करते हैं। गाड़ी तो यहाँ तक भी पहुंच सकती है, बट यहाँ तक नंबर ऑफ क्लाइंट्स जब एरिया में जाते हैं, उधर डेवलपमेंट चल रहा होता है, कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं उनकी गाड़ी पहुँच पाती है, कहीं गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, तो क्लाइंट की गाड़ी जहाँ तक पहुँच सकती है वहीं क्लाइंट खड़ा होकर देखता है और कहता है इसी के आसपास दिला दो। तो जहाँ तक उनकी गाड़ी पहुँचती है वहाँ की डिमांड बढ़ जाती है। मार्केट जो डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड पे करता है, जिस एरिया की या जिस पॉकेट की डिमांड बढ़ जाएगी उस पॉकेट के रेट ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इन पॉकेट्स के रेट आज की डेट में, ये L पॉकेट हो गया, N पॉकेट होगा, P पॉकेट हो, इन पॉकेट के रेट से ज़्यादा रेट है। भविष्य में क्या होगा, जैसे आज डेवलपमेंट का काम चल रहा है, आज आपके इधर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम इधर भी चल रहा है, इधर भी रोड, सीवर लाइन, पार्क वार्क सब चल रहा है। भविष्य में जब, जैसे ये यमुना एक्सप्रेस बना हुआ है आज की डेट में, इस पर गाड़ी जाती हैं, जब ये 100 मीटर बाय रोड बन जाएगी जो कि 130 मीटर से कनेक्टेड है, 130 मीटर से कनेक्टेड रोड जो ये बन जाएगी, ये रोड सीधी एयरपोर्ट को जाती है। जितनी चौड़ी रोड आपकी ये है उतनी ही चौड़ी रोड आपकी ये है। जब ये रोड बन जाएगी, यहाँ सेक्टर डेवलप हो जाएंगे, तो इस एरिया के भी रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लोग आसानी से जो है उस एरिया में, उस पॉकेट में प्लॉट जाके देख सकते हैं। दूसरा, इधर आप देखें, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे से अगर हम IJ पॉकेट देखते हैं, तो ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस IJ पॉकेट की लगभग 2 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस इसकी है। अगर हम इस रोड से देखते हैं, ये 100 मीटर बाय रोड, इस रोड से हम L पॉकेट को देखते हैं, तो L पॉकेट लगा हुआ है लगभग आधे किलोमीटर की रेंज में L पॉकेट में इस रोड से जा सकते हैं। तो आप ये समझिए कि मेन रोड से कनेक्टेड जो पॉकेट है वो आपकी L पॉकेट मेन रोड से कनेक्टेड पॉकेट है। ये कॉमर्शियल जो है L पॉकेट से कनेक्टेड है, तो कॉमर्शियल, बड़ा कॉमर्शियल होने की वजह से यहाँ मॉल, क्योंकि बड़ा कॉमर्शियल है, यहाँ मॉल भी बन सकते हैं, यहाँ कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी आ सकते हैं, यहाँ कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस भी बन सकते हैं, तो उसका भी एक एडवांटेज इस एरिया के लिए, इस पॉकेट के लिए पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि L पॉकेट को पूरी तरह समझने के लिए हम पहले मास्टर प्लान पर चलते हैं, दोबारा से मास्टर प्लान को देखते हैं कि मास्टर प्लान के हिसाब से L पॉकेट, क्योंकि L पॉकेट आज की डेट में लोगों को लगता है कि L पॉकेट थोड़ा सा आउटर में पड़ता है, उसके रेट कम है, ठीक है, बट भविष्य इसका L पॉकेट का अच्छा है। तो हम लोग मास्टर प्लान के हिसाब से देखते हैं कि इसका भविष्य क्यों अच्छा है, हम लोग समझते हैं मास्टर प्लान के हिसाब से। इस मास्टर प्लान को देखो आप, इस मास्टर प्लान में L पॉकेट इस कॉमर्शियल के पास पड़ता है, ये कॉमर्शियल है, यहाँ L पॉकेट है आपकी, यहाँ L पॉकेट है, इस एरिया में आपका L पॉकेट यहाँ पे है।
एल पॉकेट के पास एक तो बड़ा कॉमर्शियल हो गया, जो ये कॉमर्शियल है, साथ ही साथ ये 100 मीटर की बाय रोड ये निकल के जाती है, जो सीधी एयरपोर्ट को आपकी ये रोड जाती है। तो एक तो आपका एल पॉकेट मेन रोड से कनेक्टेड है, जो कि एल पॉकेट से सीधे फिल्म सिटी जाना चाहो फिल्म सिटी, आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, या एयरपोर्ट जाना है आपको तो एयरपोर्ट आप पहुंच सकते हैं मेन रोड से। साथ ही साथ एल पॉकेट के आप अपोजिट देखें तो पूरा ये सीबीडी है, ये पूरा सीबीडी है, ये पूरा एरिया एल पॉकेट से स्टार्ट होता है। ये एल पॉकेट है, एल पॉकेट के पास में। तो आप आज की डेट में एल पॉकेट, क्योंकि इधर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं है कहीं भी, अभी एक्वायरमेंट का काम चल रहा है। अथॉरिटी प्रॉपर तरीके से इन एरियाज में अलॉटमेंट, कमर्शियल प्लॉट्स का अलॉटमेंट आने वाले टाइम में इधर करेगी। और ये आपके इंस्टीट्यूशनल एरिया भी है, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के प्लॉट इधर भी होंगे, तो इधर यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी आपके, जो है सीबीडी भी इधर होगा, कमर्शियल भी इधर होगा। ये जो 15 बी और ये एरिया है, इनमें आपके बड़े बड़े पार्क जस्ट लाइक गोल्फ कोर्स भी होगा। ये एल पॉकेट के बगल में है, बाजू में है। तो आने वाले टाइम में, आज की डेट में उस प्लॉट की, उस पॉकेट की वैल्यू कम है। आने वाले टाइम में मुझे जो लगता है, एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट मैं आपसे कहूँगा कि जो इधर की जो रेट है, इधर सेक्टर 18 के रेट हो गए, 20 के अन्य पॉकेट्स के रेट हो गए, उन पॉकेट के रेट से ज़्यादा रेट एल पॉकेट में होंगे। तो एप्रिसिएशन के चांसेस जो है वो एल पॉकेट में ज़्यादा है। आज की डेट में प्रॉपर्टी, अगर हम एफ पॉकेट की प्रॉपर्टी से कंपेयर करें, एफ पॉकेट में क्या रेट है और आपका एल पॉकेट में क्या रेट है, तो हम सेम प्लॉट रख देते हैं, जनरल प्लॉट एफ पॉकेट में रेट। तो एफ पॉकेट में जनरल प्लॉट का रेट आज की डेट में कम से कम प्रॉपर्टी का रेट होगा आपका 2 करोड़ 10 लाख रुपए एफ पॉकेट में आज की डेट में। और वही एल पॉकेट में सेम टाइप का प्लॉट और सेम फेसिंग की प्रॉपर्टी अगर देखते हैं, तो आपकी सेम फेसिंग की प्रॉपर्टी, सेम टाइप का प्लॉट आपका होगा 1 करोड़ 90 लाख रुपए में। तो 1 करोड़ 90 लाख और आपका 2 करोड़ 10 लाख, 20 लाख का अंतर सिर्फ एफ पॉकेट और एल पॉकेट में। सिर्फ आज की डेट में वहाँ रोड है और वहाँ रोड प्रॉपर तरीके से नहीं है, उसकी रीच प्रॉपर तरीके से है, उसकी रीच प्रॉपर तरीके से नहीं है, इसलिए अंतर है। बट भविष्य में एल पॉकेट के पास जब रोड बन जाएगी प्रॉपर तरीके से, तो एफ पॉकेट के रेट और एल पॉकेट के रेट में एल पॉकेट रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके पास पूरा कमर्शियल हब भी आ रहा है, उसके पास पूरा सीबीडी, गोल्फ कोर्स, मेन रोड, पीछे यूनिवर्सिटीज़। तो आने वाले टाइम एल पॉकेट का बहुत अच्छा, बहुत मतलब जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट आज की डेट में करेंगे, जिनका इन्वेस्टमेंट का पीरियड लगभग 4 से 5 साल का कम से कम होगा, वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि एल पॉकेट के रेट क्यों बढ़ेंगे ज़्यादा। अब हम लोग जिस प्लॉट को डिस्कस कर रहे हैं उस प्लॉट की तरफ चलते हैं कि वो प्लॉट जिसके लिए वीडियो बन रहा है, वो प्लॉट हम अपने बायर्स को दिखाते हैं। वो प्लॉट आपका एल पॉकेट में है और एल पॉकेट इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब एल पॉकेट का मैप ये है, ये के पॉकेट और एल पॉकेट का जो कंबाइंड मैप है, ये यहाँ से यहाँ तक ये के पॉकेट है और इधर आपकी एल पॉकेट है। अगर देखें तो एल पॉकेट के पास 24 मीटर बाय रोड तो आपकी ये है, 24 मीटर बाय रोड आपकी ये है, 24 मीटर की बाय रोड आपकी है, और इस रोड के अपोजिट 45 मीटर बाय रोड है। तो एल पॉकेट के तीनों तरफ 24 मीटर, 24 मीटर, 24 मीटर की बाय रोड है, चारों तरफ कहेंगे ये भी 24 मीटर की बाय रोड है। तो 24 मीटर बाय रोड से इस पॉकेट को प्रॉपर तरीके से कर्व किया गया है। ये रोड आपकी 45 मीटर बाय रोड है। एल पॉकेट का ये 24 मीटर, 24 मीटर, 24 मीटर, 24 मीटर और ये 45 मीटर रोड है। इस 45 मीटर से ये आपका एक 100 मीटर वाइड रोड कनेक्टेड है, 100 मीटर वाइड रोड। यही एयरपोर्ट लाइन है। ये सीधे ये रोड एयरपोर्ट को जाती है। बड़ा सा कॉमर्शियल है जिसके हम डिस्कस किया है। कॉमर्शियल में इसमें मॉल भी बड़ा सा अच्छा मॉल भी आ सकता है, कॉर्पोरेट ऑफिस भी इसके अंदर आ सकते हैं।
काफ़ी डेवलपमेंट इधर हो सकता है, तो बड़ा कमर्शियल है एल पॉकेट के पास। इसी एल पॉकेट के इधर पूरा का पूरा सीबीडी, गोल्फ कोर्स, यूनिवर्सिटीज़, ये रोड के इधर साइड में होंगी। तो एल पॉकेट आपका 100 मीटर रोड से कनेक्टेड है, कॉमर्शियल, बहुत बड़ा कॉमर्शियल पार्क में है। एल पॉकेट में नंबर ऑफ पार्क भी अच्छे खासे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्क हैं। और इसमें आपका कॉमर्शियल तो हो गया, फैसिलिटी भी इस सेक्टर के अंदर है, जिसमें आपके क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वो सब कुछ इसके अंदर है। तो नंबर ऑफ पार्क हैं, कॉमर्शियल भी है, फैसिलिटी भी इसके अंदर है। एक फैसिलिटी आपकी, ये भी 2 फैसिलिटी हो गई आपकी, एक फैसिलिटी ये, एक फैसिलिटी आपकी ये, 2 फैसिलिटी इसके अंदर है। तो इस पॉकेट में जो प्लॉट हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्लॉट है आपका 161। इस प्लॉट की फेसिंग आपकी जो है ईस्ट फेसिंग का प्लॉट है, ईस्ट फेसिंग का प्लॉट है। इसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में, आज की डेट में इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम जो है 1,90,00,000 रुपए होनी चाहिए। इस तरह के प्लॉट मार्केट में 1,90,00,000 के अवेलेबल हैं। बट एसकेडी अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को डेस्परेट डील्स, अच्छी डील्स देने का वादा करता है। तो एसकेडी के पास ये प्लॉट आज की डेट में, यदि किसी क्लाइंट ने प्रॉपर तरीके से मार्केट सर्वे कर लिया है, उनको मार्केट की पूरी जानकारी है मार्केट में, क्योंकि मार्केट सर्वे करने के बिना उनको जानकारी रेट की नहीं मिल सकती। तो यदि किसी क्लाइंट ने, बायर ने, व्यूअर ने प्रॉपर तरीके से मार्केट सर्वे कर लिया है, मार्केट में रेट का एनालिसिस कर लिया है, तो ये प्लॉट एसकेडी से आप ले सकते हैं। एसकेडी के पास ये प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 1,73,00,000 में आज की डेट में अवेलेबल है। ऐसे ही डेस्परेट डील्स के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, अपडेटेड न्यूज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस प्लॉट को अपना बनाने के लिए यूट्यूब चैनल पे हमारे नंबर दिए गए हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी नंबर दिए गए हैं। नंबर्स से हमें कनेक्ट करके आप इस डील को आप अपना बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।